आज दोस्तों आज हम लोग वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे। वित्त आयोग दोस्तों, वित्त आयोग का क्या महत्व है, क्या रूल है भारत में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। वित्त आयोग का कहाँ उल्लेख है, सर ये एक संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, इसके बारे में आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये हम लोग आज बात करेंगे। तो दोस्तों वित्त आयोग को क्या कहते हैं दोस्तों, वित्त आयोग को इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल कमीशन। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कमीशन कहा जाता है वित्त आयोग को इंग्लिश में दोस्तों। और दोस्तों वित्त आयोग क्या करती है, तो सर वित्त आयोग के द्वारा ही जब जब किसी राज्य में बाढ़ आता है तो वित्त आयोग के द्वारा ही, वित्त आयोग के सलाह से ही भारत के संचित निधि से उसको धन प्राप्त दिया जाता है। कितना धन दिया जाता है, ये वित्त आयोग की ही सलाह पर केंद्र सरकार देती है धन। तो इसी का बहुत रोल होता है वित्त आयोग का दोस्तों। तो वित्त आयोग का उल्लेख दोस्तों, वित्त आयोग का उल्लेख भाग 12 में किया गया है। किस भाग में, तो दोस्तों वित्त आयोग का उल्लेख भाग 12 में किया गया है। और किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, तो वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की स्थापना दोस्तों 22 नवंबर 1951 में 22 नवंबर 1951 में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं 1900 नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसलिए नहीं थे क्योंकि उस समय 1952 में चुनाव हुआ था। 1952 में लगभग आम चुनाव हुआ था, तो नहीं कर सकते हैं। 22 नवंबर 1951 में इसकी स्थापना हुआ दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और इसका गठन कैसे हो रहा है दोस्तों वित्त आयोग क्या है दोस्तों, वित्त आयोग आपको पता है, वित्त आयोग एक सलाहकारी संस्था है। ये एक सलाह देती है, इसीलिए इसे परामर्शदात्री संस्था भी कहा जाता है। इसलिए इसका संविधान में उल्लेख है, ये एक संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग। और इसका गठन कब किया गया दोस्तों इसका गठन कौन करता है दोस्तों, इसका वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है दोस्तों। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। एक मुख्य सदस्य होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक मुख्य सदस्य होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। जब ये वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं अपना जब रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं तो किसको सौंपते हैं, तो दोस्तों वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं अपना रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं तो ये अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं दोस्तों। जब राष्ट्रपति दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। इन सदस्यों की योग्यता क्या होती है दोस्तों, इन सदस्यों की जो योग्यता होनी चाहिए वो है अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हो या वित्तीय प्रशासन के जानकार हो। क्या हो, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हो या वित्तीय प्रशासन के जानकार हो। ये अपना रिपोर्ट किसे सौंपते हैं दोस्तों, ये अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति को ये अपना रिपोर्ट किसे सौंपते हैं दोस्तों, ये अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और दोस्तों इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, केसी नियोगी। कौन थे दोस्तों, केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे दोस्तों। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी। कौन है, वाई.वी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी हैं दोस्तों। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये 15वें वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं दोस्तों नंद किशोर सिंह। कौन है, नंद किशोर सिंह। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों। इनका जो वर्तमान में कार्यकाल है वो 2020 से लेकर 2025 तक इनका कार्यकाल है नंद किशोर सिंह जी का। और दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। इनका जो कार्य है दोस्तों, वित्त आयोग का कार्य क्या होता है पता है ना, या केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व कर होता है उसी का बंटवारा करना इनका मेन कार्य होता है, मेन उद्देश्य होता है इनका। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व कर का बंटवारा करना मेन कार्य होता है दोस्तों। और इनका कार्य क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा कुछ कार्यों को सौंपे गए कार्यों का भी निर्वाह करना राष्ट्रपति द्वारा कुछ सौंपे गए कार्यों को भी करते हैं ये लोग। और क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, और कार्य मुख्य है
कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कितना अनुदान दिया जाएगा, राज्यों को कितना अनुदान दिया जाएगा, इस पर ये लोग क्या करते हैं, सलाह देते हैं। वो केवल बस सलाह ही देते हैं, और माने या न माने राष्ट्रपति जी या केंद्र सरकार माने या न माने तो अलग बात है, लेकिन ये बस सलाह देते हैं कि किस राज्य को कितना अनुदान दिया जाएगा, फंड दिया जाएगा। और इनका क्या कार्य होता है, वित्त आयोग का और क्या कार्य होता है दोस्तों, तो भारत की संचित निधि से राज्य की सहायता के लिए, राज्य की सहायता करना, भारत की संचित निधि से राज्य की सहायता करने पर ये लोग सलाह देते हैं। और क्या करता है दोस्तों, केंद्रीय करों में वित्त आयोग क्या करता है, केंद्रीय करों में राज्यों का कितना हिस्सा होगा, ये वित्त आयोग निर्धारण करता है। वित्त आयोग निर्धारण करता है कि केंद्रीय करों जो भारत की संचित निधि है उसमें किस राज्य का कितना हिस्सा होगा, ये कौन निर्धारण करता है, वित्त आयोग निर्धारण करता है। दोस्तों ये थे टॉपिक, वित्त आयोग खत्म हो गया। थैंक यू।